اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक सैयदना अल वफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार वादा वफ़ा करने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। सफ़वान बिन उमैया का शुमार इस्लाम के सरगर्म खालिफीन में होता था। एक मौका पर उसने उमैर बिन वहब के साथ मिलकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का मंसूबा भी बनाया था, लेकिन उमैर बिन वहब ने इस्लाम कबूल कर लिया और ये मंसूबा पाया तकमील तक न पहुँच सका। फ़तह मक्का के मौका पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़वान को वाजिबुल क़त्ल करार दे दिया था। मक्का फ़तह हुआ तो वहाँ से फ़रार होकर जद्दा चला गया। हज़रत उमैर बिन वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सफ़वान के चचाज़ाद भाई थे, ने उसकी सिफारिश की। रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमैर की खिदमात के एतराफ़ में
जान के उस दुश्मन को भी बख्श दिया और वादा फरमा लिया कि सफ़वान यहाँ आ जाए तो उसे अमान अता की जाएगी। उमैर जद्दा तशरीफ़ ले गए और सफ़वान को साथ लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। सफ़वान ने पूछा, क्या आपने वाकई मुझे अमान दे दी है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ये सच है और मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। सफ़वान ने कबूल इस्लाम के बारे में गौर व फ़िक्र के लिए 2 माह की मोहलत तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 4 माह की मोहलत अता फरमाई। जंग हुनैन के मौका पर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत व करम और लुत्फ़ व इनायत और आपकी सखावत को देख कर मुद्दत मोहलत ख़त्म होने से पहले ही मुसलमान हो गए। नाज़रीन किराम, आज हम औलियाए किराम में से एक ऐसे वली कामिल, बल्कि जिनको इमामुल औलिया कहा जाता है, उनका ज़िक्र पाक करेंगे। इनकी शख्सियत का एक ख़ास पहलू ये है कि ये बैक वक्त अहले मार्फत के भी इमाम हैं, औलिया के भी इमाम हैं और इसके साथ मुहद्दिसीन के भी इमाम इनको कहा जाता है। और मुहद्दिसीन इनका कितना अदब और एहतराम करते थे। 30,000 अहादीस के हाफिज़ इमामुल आइम्मा हज़रत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी इल्मी और दीनी खिदमात इतनी ज़्यादा हैं तारीख़ इस्लाम में, उनकी जो यादें हैं वो आज भी जगमगा रही हैं। नाज़रीन इकराम, इनका जो वस्फ़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, इनकी जब मैं सीरत का मुताला कर रहा था, इनकी ज़िंदगी के वाक़यात कर रहा था, कि ये बादशाहों के करीब नहीं फटकते थे और बड़ी दफ़ा बादशाहों ने कोशिश की उस वक्त के हुक्मरानों ने कि इनकी खिदमत में थैलियाँ भेजें दिरहम व दिनार की। तो एक दफ़ा बादशाह वक्त ने कहा, जनाब आप हमारा हदिया कबूल क्यों नहीं करते? आपने कहा, जिस दिन आप अपने पास से अपने रिस्क में से लाओगे कबूल कर लेंगे। हुक्मरान जो ख़जाना आमरा पे बैठे होते हैं, ये तो लोगों का लूटा हुआ माल है जो लोगों में तकसीम करते हैं। ये जो बैंकों में दौलत भर लेते हैं, ये तो लोगों का माल लूटा होता है, इनका अपना ज़ाती माल तो कुछ नहीं होता। तो ये जो उनका फ़क्र व इस्तग़ना था, इस बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया। आज हज़रत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह की हयात, उनकी खिदमात, उनका इल्मी मकाम, उनका ज़ोद व वरा, उनके शागिर्द, उनके असातिज़ा, इस सब पे बात करने के लिए मैं अपने स्टूडियो में दावत दी है। मुल्क के मारूफ माहिर तालीम भी हैं प्रोफेसर सईद अहमद ख़ान साहब, और उनके साथ अल्लामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी हैं, और माहिर इकबालियात मेरे साथ डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ान साहब, तारुफ़ हज़रत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना हज़रत इमाम सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफ़ी हैं और 97 हिजरी में इनकी विलादत का ज़िक्र किया गया, बाद में 95, 96 भी बयान किया। इनके वालिद हैं सैयदना हज़रत सईद, उसमें भी बाज़ ने सईद को साद भी बयान किया है, वो मसरूक के बेटे हैं। और इनको सौरी इसलिए कहा जाता है कि सौर बिन अब्द मनाफ तक इनका ताल्लुक़ जाता है, ठीक, उस वजह से इनको सौरी कहा जाता है। ठीक। तो कूफ़ा में पैदा हुए और इन हालात में कि कूफ़ा जय्यद सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम मजमाइन ताबईन का मरकज़ रहा था। ख़ुद सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के कुदूम मेमनत लज़ूम से कूफ़ा को जो रौनक मिली, कूफ़ा को जो एक इल्मी मरकज़ बन गया था कूफ़ा उस वक्त। जहाँ हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के कदम पड़े हों तो उसमें क्या शक रह जाता है। तो उस बिना पर कूफ़ा एक इल्मी मरकज़ की हैसियत से उभरा और उसके बाद बसरा का मकाम आता है। तो सैयदना हज़रत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफ़ा में पैदा हुए और आपने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद से, क्योंकि आपके वालिद हज़रत सईद भी बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े आलिम थे, तो आपने इब्तदा में वहीं कूफ़ा में ही उलूम हासिल किए और वहीं आपने फैज़ बांटना शुरू किया। तकवा तो आपका ये था कि माँ के शिकम में होने की बिना पर भी, कि माँ ने हमसाये के घर से आने वाली कोई चीज़ ले ली और वो सही नहीं थी, हलाल लुक़मा नहीं था, तो जब वो पेट में गया तो आपने पेट में तड़पना शुरू कर दिया। अल्लाह, इस कदर, यानी ये जो हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा कि उनकी वफ़ात पर यह कहा गया कि आज तकवा मर गया है। अल्लाह, वहाबी वली थे, ये वहाबी वली थे, पैदाइशी वली। माँ के शिकम में ही वो दिखा रहे हैं और माँ कहती है कि जब तक मैंने वो लुक़मा निकाल नहीं दिया
मेरे पेट में उनको चैन नहीं आया। अच्छा जी, सिद्दीकी साहब, जिस तरह सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, हज़रत बाई बुस्तामी, उनकी ज़िंदगियों में माँ की तरबियत का बड़ा असर है। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सईदातुन्निसा, ये तरबियत का असर यहाँ भी हमें बड़ा नज़र आता है। जी हाँ, माँ की शख्सियत का बहुत ज़्यादा असर है हज़रत सुफियान। एक मुफक्किर ने कहा था ना कि मुझे अगर अच्छी नस्ल चाहिए तो अच्छी माएँ दो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमाते हैं कि महद से लेकर लाहद तक इल्म हासिल करो, तो इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि एक माँ का बुनियादी किरदार है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ बहुत निशानदही फरमाई। उम्महातुल मोमिनीन हमारी माएँ हैं और तालीम व तरबियत का बुनियादी मस्दर है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर। तो उस वक्त आपने इमाम आज़म हनीफा से भी इस्तिफ़ादा किया और लोगों से भी किया? जी हाँ, अपने वालिद से बुनियादी इल्म हासिल करने के बाद वो देखें कि वो एक तबा ताबईन का ज़माना है और इल्म की कहकशां है। और जितने भी मुहद्दिसीन हैं, किसी के तज़किरे में मिलता है उनके 1000 शयूख थे, उनके 2000 शयूख थे। तो हर शख्स से इस्तिफ़ादा करना, रवायत करना, वो लोग इसको एक ज़रूरी समझते थे। और ये नहीं थे कि भाई ये इस दबिस्तान फ़िक्र से हैं, ये इस दबिस्तान फ़िक्र से हैं। अच्छा, इमाम जाफ़र सादिक़ की खिदमत में भी हासिल हुए, इमाम औज़ाई हैं, जितने भी मुआसरीन उस वक्त हैं, इमाम आज़म से आपने अख़ज़ हदीस किया। आपसे मैंने ना उनके तसव्वुफ़ के हवाले से बातें पूछनी है जब मैं दोबारा आपकी खिदमत में आता हूँ। डॉक्टर साहब, एक ही वक्त में एक आदमी मारिफत में भी बहुत बड़े मकाम पे है, मुहद्दिस भी है, ख़ास इनकी जो वस्फ़ था वो क्या? जी हाँ, बिल्कुल जी। हज़रत सुफियान सौरी उन इम्तियाज़ी शख्सियात में हैं हमारी तारीख़ के, जिनकी शख्सियत के अंदर हमें दीन की तालीमात मुजस्सम होकर सामने आती हुई नज़र आती हैं। यानी जिस तरह से दीन की रूह के ऊपर आपने अमल किया और आपकी शख्सियत के हर अमल से दीन की रूह टपकती नज़र आती है, आपको ये महसूस होता है कि इस्लाम सिर्फ़ किताबी दीन नहीं है बल्कि एक हकीकत है। और उसकी तासीर, उसका फैज़ आपको सोसाइटी के अंदर चलता फिरता नज़र आता है। जैसे प्रोफेसर फरमा रहे थे, जब आपका इंतकाल हुआ तो आवाज़ आई कि आज तकवा मर गया। गोया कि आप मुजस्सम तकवा थे। और आपका जो इसमें मुबारक है सुफियान सौरी, उसकी एक वजह तस्मिया तारीख़ में हमें यह भी मिलती है कि आप मस्जिद में जा रहे थे तो आपने उल्टा पाँव मस्जिद में रख दिया, तो आवाज़ आई है सौर, तुझे मस्जिद में आने का पता नहीं है। सौर अरबी ज़ुबान के अंदर बैल को कहते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके करैक्टर की डेवलपमेंट का एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पे बुराई जो है वो मुजस्सम होकर आप उसका मुशाहिदा कर सकते हैं और आपको बुराई के बारे में बड़ा वाज़े इंतबा दिया जा रहा होता है। आप किसी शख्स के खेत में दाखिल हो गए गलती से, तो आवाज़ आई कि ये तुम्हारी मलकियत नहीं है, यहाँ एहतियात से कदम रखना। आपने फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी में वो वक्त आया कि मुझे किसी गलती के इर्तिकाब पे इतना वाज़े इंतबा हो रहा हो कि मैं गलत काम का मुर्तकिब हो रहा हूँ। तो हज़रत सुफियान सौरी की शख्सियत के अंदर हम देखते हैं कि ये जो दीन का पहलू है, यानी जहाँ पे रूहानियत और शरीयत हम आहंग हो जाते हैं, जहाँ पे शरीयत पर अमल, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल इंसान की शख्सियत में, इंसान की ज़िंदगी में उस मेराज पे पहुँच जाता है कि आप उसकी वायलेशन कर ही नहीं सकते। अगर कोशिश भी करें तो नहीं कर सकते। यानी आपकी हर, जिस तरह आप एक कपड़े को रंग में डुबोते हैं, जब निकालते हैं रंगसाज निकालता है तो वो रंग उस कपड़े के एक एक जो फैब्रिक है उसमें वो रच बस चुका होता है। उस अपना सईद खान साहब माफ़ कीजिएगा, बादशाह वक्त मंसूर है, मंसूर नाराज़ हो गया, बगदाद से चला है और कह रहा है कि मैं मक्का जब तक पहुंचूं, मेरे पहुंचने से पहले पहले सुफियान सौरी को फांसी मिल चुकी हो, इसको लटका दो उल्टा। और जब उस वक्त हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ भी हैं, इब्न आनिया भी हैं और औलिया भी हैं, उन पर भी घबराहट का आलम तारी है और वो कह रहे हैं कि हज़रत आप कहीं रुपोश हो जाए। आप सीधे जाते हैं काबतुल्लाह में, पर्दे को पकड़ के बद्दुआ उसके हक़ में करते हैं और वो रास्ते में ही फारिग हो जाता है। मैं ये सोच रहा था कि जो बददियानत हुक्मरान हो उनके लिए अब नहीं कोई, अब आप कहीं जाएं और जाके दाता साहब की वो जाली पकड़ के दुआ करें। जिस तकवे के मकाम पर ये लोग थे, जिस तरह इन्होंने अपने रब को राज़ी किया हुआ था, आज भी अगर वो अदाएँ हम अपनाएं, सिद्क़ मकाल और अक्ल हलाल,
ये दो वो बुनियादी चीज़ें हैं जो इन नफूस कुदसिया ने उम्मत को अमली तौर पर दिखाई हैं। आज हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हमारा अमल, हमारा इल्म आपस में मुताबकत नहीं रखता, हमारी ज़ुबानों से झूठ निकल जाता है, हम गीबत के मुर्तकब हो जाते हैं। तो हम ये तवक्को करें कि हमारी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज भी उसी तरह अदा हों। वो तो आपकी बात पर मुझे याद आता है कि हज्जाज बिन यूसुफ से कहा गया कि बगदाद में मकबूल लोगों की जमात आई है, फ़िक्र कर। हाँ बिल्कुल सही है। वो जो बददुआ देते थे तो हुक्मरान मर जाता था। तो उसने उन्हें बुलाया और हलाम रुकमा उन तक पहुंचा दिया, कहा अब मुझे इनसे कोई फिक्र नहीं है। तो सैयदना हजरत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु अन्हु का जब हम जिक्र एक शेर बड़ा खूबसूरत, वो क्या नाम है जी, इफ्तिखार आरिफ का याद आ गया, हवस से लुकमा तर खा गई लहजे का जलाल, अब किसी हर्फ को नहीं हुर्मत मिलने वाली। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल उन्होंने सही कहा, ये हकीकत है। काश कि हम अपने असलाफ के इस हलाल लुकमे की अहमियत की तरफ लौट सकें। हमें ऐसे हुक्मरान मिलें कि जो इस बात की तरफ तवज्जो करते हुए ये कोशिश करें कि झूठ से इस कौम को निजात दिलाई जाए, हराम से निजात दिलाई जाए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु अन्हु का जो हम जिक्र कर रहे हैं और इनके साथ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ये कूफे की वो मुक़्तदर शख्सियात थीं जिन पर हुक्मरानों की नज़र थी। उनका ख्याल, ये भी कुरान करीम को गैर मखलूक फरमाते थे, कहते थे कि ये मखलूक नहीं है, और इमाम अहमद ने भी कोड़े खाए। तो ये कूफे की वो शख्सियात हैं जिनको ज़ेर करने के लिए हुक्मरानों ने बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया। अगरचे हम उसमें देखते हैं कि बनो उमैया और बनो अब्बास जज लगाने के लिए बड़ी कोशिशें हुई ना, इसी वजह से तो वो कूफा को छोड़कर यमन आ गए थे। 122 हिजरी में जब वालिद की वफ़ात होगी, वालिद इंतकाल कर गए, तो आप वहाँ नहीं रहे, आपने आकर यमन में ताजिर का रूप धारा, वहाँ तिजारत शुरू की। तो सैयदना हज़रत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु अन्हु आज के उलमा के लिए इस तरह एक मिसाल बनते हैं कि उन्होंने हुक्मरानों के कुर्ब के लिए कोशिशें करने की बजाय उससे बचने के एहतमाम किए। वाकई वो रब के करीबी होते रहे, उनको हुक्मरानों के नहीं। उन्हें मालूम था कि ये लोग हमें अपना आलाकार बनाना चाहते हैं, हमारी वजह से ये ताउन अलल इस्म वल उद्वान को ये परवान चढ़ाना चाहते हैं, तो उन्होंने सरीहन इनकार कर दिया था। अच्छा सईदी साहब, ये तो नहीं कि बंदा हुक्मरानों के करीब हो तो अल्लाह से दूर हो जाता है, और अल्लाह की कुर्बत के लिए जब भी मैं दुनिया को अहमियत दूंगा, जब भी मेरे नज़दीक ज़ाती वजाहत और शोहरत और ये नाम नमूद इनके पीछे भागूंगा, हुक्मरानों के करीब तो हो जाऊंगा लेकिन अपने रब से और उसकी मखलूक से दूर हो जाऊंगा। अल्लाह। अपना सदीकी साहब, शोहरत और नामवरी से आपको बड़ी चिढ़ थी, आप कहते थे कि ये जो होता है तकरीर करके लोगों को मुतासिर कर देना, और ये लोगों में अपना, उस दौर में अभी फ्लैक्स शुरू हो गए थे कि नहीं हुए थे जी? उस वक्त आपने किसी फ्लैक्स पे अपनी फ़ोटो नहीं छुपवाई? जी इसी तरह ही है। मुतकद्दिबीन के जितने भी अकाबरीन हैं, आप देखें कि ज़ुहद, तकवा, वरा और मखलूक से बेनियाजी, जिस शख्स को मंसूर जैसे बादशाह से, हादी जैसे बादशाह से कोई सरोकार नहीं है, उसे फिर आम इंसानों से क्या सरोकार होगा जी? सही बात है। और ज़ाहिर है कि उनकी ज़िंदगी अहले इल्म में गुजरी, बैतुल्लाह शरीफ के जवार में गुजरी, हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयास जैसे लोग, हज़रत सुफियान बिन उयैना जैसे लोग, जिनके हाथ पकड़ के कह दिया कि जी सबसे बदतरीन शख्स इस उम्मत में तुम हो, बादशाह वक्त हो। जी हाँ बिल्कुल। और हमारे अब मुझे ये पता चला कि एक साहब जो थे वो एक साहिब इक़्तिदार साहब को कह रहे थे बड़े लोगों में कि जी इस वक्त इस ममलकत में मुस्तजाबुद्दावात एक ही शख्स है। जी हाँ, मंसूर को नमाज पढ़ते हुए देखा तो वो नमाज से फारग हुआ तो कहा कि ये तुम नमाज में क्या हरकतें कर रहे थे? यही वो नमाज है जिसके बारे में हदीस शरीफ में आता है कि ऐसी नमाज नमाजी के मुंह पे वापस मार दी जाती है। तो वो बड़ा कबीदा खातिर हुआ, उसने कहा कि आपने इस तरह सरेआम मुझे जो है वो टोक दिया। तो आपने फरमाया ये दीन का मामला है, कोई सियासत का मामला तो नहीं है कि मैं इसमें दखल ना दूँ। तो इस कदर जो है वो उनके यहाँ एक बेबाकी का रवैया था और इस कदर आवाज़ हक वो बुलंद किया करते थे।
असल में बात ये है कि इरफानी मनाज़िर कि जिस शख्स का अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल हो ना जी, उसे फिर दुनिया से कोई खौफ नहीं हुआ करता, कोई उसे दुनिया से तमा नहीं हुआ करती। आप बुखारा में आपके एक अजीज़ जो कि वहाँ हिजरत कर गए थे, उनका इंतकाल हो गया, तो उनकी विरासत में आपका नाम भी था, वो चचा गालबन कहते हैं। हाँ जी, तो वो आप वहाँ गए और एक दीनारों की थैली आप ले आए। जब आपका कि विसाल का वक्त करीब आया और कुछ लोगों ने कहा कि हमें गैब से सदा आई है कि सुफियान का आखिरी वक्त है, वहाँ पहुँच जाओ, तो आपने फरमाया कि वो अंदर से थैली ले आना। तो लोगों ने कहा कि सुफियान का तो तवक्कुल मशहूर है और इन्होंने दीनारों की थैली घर में रखी हुई है। तो आप फरमाने लगे कि ये मुझे विरासत में मिला हुआ रिज़्क़ हलाल है और इसके ज़रिए से मैं नफ्स की तहरीसात से और शैतान से बचा रहा हूँ। जब नफ्स मुझे कहता ना कि भाई भूख लगी हुई है, तो मैं कहता कि कोई बात नहीं, मेरे पास थैली पड़ी हुई है। शैतान मुझे वर्गलाता कि तुम फलां के मसाहिब बन जाओ, तो मैं कहता मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे घर में पैसा पड़ा हुआ है। तो ये ऐसा करना कि इसको खैरात कर देना। तो मैंने सारी ज़िंदगी इसे इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ ये नफ्स को समझाने के लिए जो है अपने घर में इसे रखा हुआ। तो जो लोग इस तरह जो है वो एहतियात बरतते हैं और अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं और फिर तदबीरें करते हैं अपने नफ्स को राह मुस्तकीम पे रखने की और शैतान के वसवसों से बचने की, सिर्फ ये देखिए कि एक ज़ाहिर पे एतमाद नहीं है बल्कि उन्होंने एक तदबीर की है। तो वो लोग यकीनन फिर इसीलिए जितने भी सूफिया कराम हैं, हज़रत दाता गंज बख्श हों, फरीदुद्दीन अत्तार हों, जिन्होंने भी सूफिया के तस्करे को मुरतब किया, तसव्वुफ़ की आप किताबों में देखें, हज़रत सुफियान सौरी के अक़वाल से वो किताबें भरी हुई हैं, तमाम ने उनका जिक्र किया। डॉक्टर साहब, जब भी कोई उनको हदिया, पैसे, अमीर कोई देना चाहता तो आप कहते थे कि भाई वो चोर है जो उमरा के करीब जाता है। ऐसा यजीद इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही कि कौमों की तकदीर वो मर्द दरवेश जिसने न ढूंढी सुल्तान की दरगाह, यानी जो मर्द हक सलातीन से दूर रहता है उसी के अंदर रूह हुर्रियत जिंदा होती है। ठीक, वो ही हकीकी माना में मर्द हुर होता है और हर तरह के मफादात की ऐनक को उतार के कौमों को किसी तरफ रहनुमाई फराहम कर सकता है। डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से आऊँगा तो आपकी गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन किराम, मुख्तसर ब्रेक और पाकों का जिक्र और उन हस्तियों का जिक्र, जब उनका जिक्र करें तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है और ये तो महीना भी रहमतों और बरकतों वाला है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ऐसा मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो करैक्टर है, जो किरदार है हज़रत सुफियान सौरी का, जब हम इसको देखते हैं तो आप सिर्फ फ़कीह नहीं हमारे सामने आते बल्कि फ़कीह कल्ब के तौर पे सामने आते हैं, फ़कीह रूह के तौर पे सामने आते हैं, फ़कीह नफ्स के तौर पे सामने आते हैं। कि जिस तरह से आपने नफ्स की तरबियत के लिए और नफ्स की इस्लाह के लिए जितनी दिक्कत नज़री आपके यहाँ में नज़र आती है, और यही आपका वो असलूब है जिससे आगे चल करके सूफिया के यहाँ एक पूरा मनहज तरबियत जो है वो तश्कील पाया। आप देखें, हमें सही दादा गंज बख्श ने एक वाक़या लिखा है कश्फुल माजूब के अंदर कि हज़रत अबुल कासिम गुरगानी अपने नफ्स को कंट्रोल करने और नफ्स की तरबियत के मराहल से गुजर रहे थे, तो एक दिन उन्होंने देखा कि उनके मुँह से कोई चीज़ निकली, तो जब गिरी तो वो हैरान रह गए ये क्या चीज़ है। उन्होंने उसको पाँव से दबाने की कोशिश की तो जैसे दबाएं वो बढ़ता जाए। तो पूछा, ये तुम क्या हो, क्या मखलूक हो, तुम मेरे ही से बाहर निकले हो और मेरे सामने बड़े होते चले जा रहे हो। उसने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका नफ्स हूँ। तो आप फरमाते हैं कि उन्होंने पूछा फिर तुम्हारा तदारुक क्या है, तो उसने कहा सिर्फ एक चीज़ है कि आप मेरी मुखालिफत करें। जब आप मेरी मुखालिफत करेंगे तो मैं कम होता जाऊँगा, जब आप मेरी मुवाफ़क़त करेंगे तो मैं बढ़ता जाऊँगा। ये सुफियान सौरी और ये वो लोग हैं जिनकी नज़र जो नफ्स के फितने हैं उन पर है। इकबाल ने कहा ना कि कुछ नहीं इबलीस रा कार मुश्किल अस्त ज़रा के मकाम ऊ दर आमा के दिल अस्त। इबलीस का ठिकाना हमारे दिल की और नफ्स की गहराइयों में है। जब तक आप एक ज़रब कलीमी के साथ उस पर चोट नहीं लगाते, जब तक एक मोमिनाना फरासत और बसीरत के साथ उसको देखते नहीं, आप उसकी इस्लाह नहीं कर सकते। तो आप देखें, हज़रत सुफियान सौरी ने जो बावजूद इसके कि आप उलूम ज़ाहिर में एक बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं, हदीस के अंदर, फ़िक़्ह के अंदर, इस्तिंबात के अंदर, लेकिन इसके साथ जो रूह की तरबियत का मामला है
उन तालीमात को आपने पूरी रूह के साथ, पूरी हकीकत के साथ नफ्स की तरबियत पे और रूह की और कल्ब की पाकीज़गी पे मुर्तकिज़ किया और एक किरदार की तरबियत का एक जो मेथड है उसको हमारे सामने वज़ा करके पेश कर दिया। सईद खान साहब, ये बार बार मैंने देखा है आपके वाक़यात में कि जो कई उन्होंने खुलफा का दौर देखा तो वो मेहदी को कह रहे हैं कि तुमने ये बड़ी सखावत जो कर रहे हो आके मक्का मुकरमा में, सैयदना उमर फ़ारूक ने तो चंद दिनार खर्च किए थे, तो ये लोगों का माल ही उस पर ही अपना तुम बने हुए हो, क्या वो हातम ताई? जी हाँ, सैयदना हज़रत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु अन्हु की। तो हमारे यहाँ ये जो लोगों को सरकारी हज करा देना और लोगों को वफ्द जब जाना साथ लेके जाना, पैसे देने मुख्तलिफ शोबे के लोगों को, तो ये जायज़ है? कतन जायज़ नहीं है। अब ये कौम नहीं, अगर रात को मसलन ये रात को निकाले जाएँ या चेक के ज़रिए, मतलब ये दिरम दिनार नहीं है, पैसे नहीं है, चेक के ज़रिए कागज़ है ना, पैसे तो नहीं देते। तो दौलत पर ही आता है ना कि जब तक आप कौम की अमानत को अमानत के तौर पर, जिस तरह सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने आकर बिगड़े हुए हालात को कितनी जल्दी दुरुस्त कर दिया था, और उसमें बुनियाद यही थी कि कौमी ख़जाने की किस तरह हिफाजत करनी है। तो सैयदना हज़रत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु अन्हु की जो बालिग नज़री थी, वो जिस अंदाज से लोगों की इस्लाह कर रहे थे, उसमें एक और पहलू भी नज़र आता है उनकी ज़िंदगी में। हाँ साहब, ये पहलू आपने बताना है। पहले एक फ़िकी सवाल छोटा सा ज़रा बताएं मुझे। ख़जाना है, वहाँ नोटों की थब्बियाँ लगी हुई हैं, पैसे पड़े, वहाँ से बंदा निकाले या उसमें से बेईमानी करे, लेकिन एक ये है कि हमने कोई सौदा किया किसी बाहर के मुल्क से, कोई कॉन्टेक्ट किया, वहाँ हमारी कमीशन है, वो कमीशन उसी बैंक में रही, तो हमने ख़जाने को तो हाथ ही नहीं लगाया, वो तो बाहर बाहर काम हो गया, तो वो तो गुनाह नहीं है ना? कतई तौर पर गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है। किसी सूरत वो हराम है, माल हराम माल है, और वो जो हराम खाए उसके असरात फिर उसको सुकून आराम आ सकता है। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस्म का वो हिस्सा जो हराम माल से पला है उस पर जन्नत की खुशबू हराम कर दी जाती है। तो इसलिए हमें इन पाक नफूस का जिक्र करने का मकसद ही यही है कि ये अपने अमल से वक्त के हुक्मरानों को ललकार रहे थे। हुक्मरान इस कोशिश में थे कि किसी तरह ये जो सबसे ज़्यादा लोगों में इज़्ज़त वाले लोग हैं, इल्म वाले लोग हैं, तकवा वाले लोग हैं, वो किसी तरह कुज़ा का ओहदा कबूल करके हमारे ज़ेर असर आ जाएं, हमारे साथ इस हराम खाने में शरीक हो जाएं, तो हमारे लिए रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन सैयदना हज़रत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में तो ये बात मुहक्कक है कि आप अहल बैत इत्तहार की हुर्मत को रसूलुल्लाह की हुर्मत करार देते थे, और ये बात हुक्मरानों को खटकती थी। वो ये चाहते थे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और ये कूफे के इमाम सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं, इनको हम किसी तरह ख़रीद लें। तो सैयदना हज़रत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस बात को, जब हम्माद बिन ज़ैद ने आपको तवज्जो दिलाई कि अब उमर के उस हिस्से में आप आ गए हैं, अब तो आप हुक्मरानों के साथ कुछ मसालहत का वो रास्ता इख्तियार कर लें, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मंजूर न था, वो इस मामले में उनके लिए नमूना नहीं बनना चाहते थे, तो वो इस मकाम पर नहीं आए। जिस तरह हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अगर हुब्बे अली का नाम रिफ्ज़ है तो फल यशहदिस्सा कलान अन्नी राफ़िदू, तो फिर दोनों जवान गवाह हो जाएं कि मैं पक्का राफ़ज़ी हूँ। तो सैयदना हज़रत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी यही मसलक रखते थे, और इस बिना पर उन पर कुछ लोगों ने ये इल्ज़ामात भी लगाया कि ये शियत की तरफ हो गए हैं या ये ज़ैदी हैं, लेकिन उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इन्होंने जी हाँ कसब फैज़ किया था। तो ये जो वो तो खान साहब हम पे भी इल्ज़ाम लगा था, मैंने पिछले हफ्ते फिर उसकी बड़ी क्लैरिफिकेशन दी कि मेरे अकायद क्या है। या उन्होंने फिर अकायद को पूरी तरह वाज़ेह किया, उन्हें भी ये ज़रूरत पेश आई उस वक्त भी, लेकिन वो हमें ये दर्स तो दे गए कि हुब्बे अहले बैत इत्तहार से जो शख्स फिरेगा, जो इस दरवाजे से जाएगा, जो अहले बैत इत्तहार से बुग़्ज़ रखेगा, उसका जन्नत में तो कोई मामला नहीं। पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फ़ैसला फरमा दिया हो कि मेरे अहले बैत सफ़ीना नूह की मानद है, इनमें सवार होने वाला ही निजात की राह पाएगा, लेकिन
वो शीयत की तरफ उस तरह नहीं आए थे जिस तरह उस वक्त गुलूब हो रहा था, लेकिन सिर्फ इस मोहब्बत की बिना पर। तो ये क्यों कर मुमकिन था कि एक शख्स जो हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के घर वालों से इतनी मोहब्बत रखता हो और उसके सामने ये नमूना हो कि पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन मुसलसल भूख से और एक एक ज़ौजा मुतहरा के घर पर जाते हैं और हर जगह से यही जवाब मिलता है कि हम भी 3 दिन से भूखे हैं। फिर सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पर आते हैं तो वहाँ पर भी यही जवाब मिलता है। तो ये लोग चूँकि मुत्तकी थे, इनके दिलों में अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसे की वो एक हद मुकर्रर थी जिसकी बिना पर इन्हें दुनिया वालों से कोई गरज न थी, इसलिए हुक्मरान झुकाने के लिए लगे हुए थे और ये उस झुकाव से भागने में मसरूफ़ थे। और अच्छा जी, वो एक इनका अजीज़ था तो किसी ने पैसे भेजे तो उसने कहा ये रख लें, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, आप रख लेते। तो इसमें वो बार बार मिन्नत समाजत कर रहा था। तो जब वो चला गया तो आपने फरमाया कि पैसे तुम लो, मौजें तुम करो और कब्र में जाके हिसाब मुझे देना पड़े। तो ये इस तरह की बात भी होती है कि अगर बिलफर्ज बाप ने कमीशन ले ली, बैंक भर लिए, माल दौलत इकट्ठा कर लिया तो औलाद को दे दिया, तो अब बाप से तो नहीं ना हिसाब लिया जाएगा, वो तो जिसके पास माल होगा फिर हिसाब औलाद देगी। बाप तो क्लियर हो गया कि नहीं? जी हाँ, देखेंगे अभी एक सवाल उठा और इसी झैल में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे मिस्र में थे और हज़रत अमर बिन आस ने कुछ बैतुल माल की चीज़ें कहा कि ये आप मदीना मुनव्वरा में पहुंचा दें, चूँकि आप वापस आ रहे थे। तो किसी ने मशवरा दिया कि इस सामान से आप तिजारत कर लें, बैतुल माल को असर ज़र लौटा दें और रास्ते में जो मुनाफा होगा वो आप अपने पास रख लें। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये खबर मिली तो आपने उनसे मुनाफा भी वापस ले लिया और आपने कहा कि आपको क्या हक हासिल था कि आप सरकारी माल से तिजारत करते। इसी तरह एक आमिल ज़कात ने कहा कि ये तो ज़कात का पैसा है जो मैं लेके आया हूँ और वो एक साहब ने मुझे ये हदिया पेश किया है। तो हदीस शरीफ में आता है कि आपने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अफसर ना होते, आमले ज़कात ना होते तो तुम्हें कोई हदिया देता जी। तो जब एक इंसान एक चीज़ की तनख्वाह लेता है, उसकी सारी सहूलियात लेता है जी, और अब तो बहुत सी सहूलतें मिलती हैं जो बाहर जाते हैं, TADA है, ये है, तो उसके बाद वो अपने कमीशन को भी अगर अपने लिए हलाल समझें तो ये तो अपनी तावीलें हैं ना, इसकी कोई शरई जवाज़ तो नहीं है। और हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये समझाया वो ये समझाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक शख्स राई है और उससे इसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। तो बेटों की तरबियत करना और उन्हें सही हिदायत दिखाना ये बाप का काम है ना, शागिर्दों को सही बात बताना। अच्छा, अगर बाप किसी बड़े ओहदे पे है और बेटा जो है वो बहुत जल्दी रातों रात अमीर हो जाता है, किसी भी शोबे से उसका ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, तो उसमें बाप पे तो कोई हरफ नहीं ना फिर आता। वो तो कहते हैं ना कि जी कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अच्छा जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे तो अमीर नहीं हुए, हजरत फारूक आजम के बेटे तो जो है वो अमीर नहीं हुए, बल्कि सारे वाकयात शायद हैं कि बड़ी नहीं, अगर ऑन रिकॉर्ड बाप कह दे कि मुझे नहीं पता मेरा बेटा जो है ये क्या करता है, इसने कहाँ से पैसे कमाए, तो फिर तो बाप पे नहीं ना कोई आएगा हरफ। वो उर्दू में एक वो जो मुहावरा इस्तेमाल नहीं होता, तजाहुल आरफाना। अच्छा तो वो इसी तजाहुल आरफाना क्या होता है? अच्छा जी, हुक्मरानों के करीब होते, उनसे पैसे भी लेते, उनसे लोगों के भी काम करवाते, अपनी ज़िंदगी अमन चैन आराम से गुजरती, मुसलसल तकालीफ में ये। जी हाँ बिल्कुल जी, जब हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे तो एक चीज़ बार बार मेरे ज़हन में आ रही थी कि जितने भी औलिया हैं, सुलहा हैं, आप सल्लम ही के नूर की किरणें हैं, सहाबा कराम के फ़यूज़ात का तसलसल हैं। इस तनाज़ुर में जब हम सुफियान सौरी को देखते हैं तो हमें इनका जो शजरा अमल है अबू ज़र गफ़ारी के साथ मिला हुआ नज़र आता है। वाह वाह वाह, बूज़री मिजाज है। यानी देखें, फ़क्र भी है, तर्क दुनिया भी है और हुर्रियत भी है, हुक्मरानों की तौबीख भी है, हुक्मरानों को इंतबाह करना भी है और नताइज की कोई परवाह नहीं है। यानी वो पूरी शख्सियत जो है अबू ज़र गफ़ारी की, वो हमें सिमटी। किसी ने कहा था कि अबू ज़र गफ़ारी इस्लाम के पहले कार्ल मार्क्स हैं, मैंने कहा नहीं, कार्ल मार्क्स साल में कुफर का पहला अबू ज़र गफ़ारी है। नहीं, ये भी नहीं, तो, वो तो कोई धूल जो उनके कदम पाक से उठी होगी, नहीं हो सकता वो किसी के शायद। यानी वो जो हकीकी माने में सोशल जस्टिस का मजहर अबू ज़र गफ़ारी की शख्सियत नज़र आती है, उसका एक बड़ा एक रिफ्लेक्शन। डॉक्टर साहब, सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा खलीफा वक्त है और उम्मे कुलसूम जो है उनको एक आदमी आता है, वो कहता है जी शहद रख लें और गिफ्ट के तौर पे ये मैं शहद लाया हूँ और थोड़ा सा इसका जैतून का
तेल भी, घी लाया हूँ साथ, तो वो थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेती हैं, शायद 1 चम्मच इस्तेमाल कर लिया होगा, और इसी तरह घी का 1 चम्मच इस्तेमाल। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा जब तशरीफ़ लाए तो आपने कहा ये क्या पड़ा है? उन्होंने कहा फ़लाँ आया था आदमी, फ़लाँ इलाके का जो माल है, कोई डिप्टी कमिश्नर, वो ये दे गया था। तो आपने कहा कितना यूज़ किया है शहद? कि जी ये 2 चम्मच, ये 2 चम्मच घी। आपने उसकी कीमत बुला के जो इंचार्ज बैतुल माल था उसको जमा कराई, और बाकी का घी और शहद भी वहाँ पे जमा कराया। और ये तरीक़ाकार आपको सारे खुलफाए राशिदीन में नज़र आएगा। तो सुफियान सौरी की शख्सियत में हमें ये औसाफ बदरजा कमाल नज़र आते हैं। एक और जो बड़ा अहम पहलू है हज़रत सुफियान सौरी की शख्सियत का, वो ये है कि आपकी शख्सियत कुश्ताए इश्क़ इलाही और कुश्ता इश्क़ रसूल है। सुभान अल्लाह। मुझे इकबाल ने कहा ना कि आदमी के रेशे रेशे में समा जाता है इश्क, जिस तरह शाह गुल में बाद सहरगाही का नाम। तो सुफियान सौरी की शख्सियत का एक एक जो बाल बाल है वो इश्क़-ए-इलाही में डूबा हुआ है। आप बीमार हो गए तो तबीब के पास आपका कारूरा ले जाया गया मुलाहसा के लिए। गैर मुस्लिम तबीब था, जब उसने देखा तो उसने कहा लगता है ये कोई कुश्ता इश्क है, इसके कारूरे में इसका जिगर कट कट के आ रहा है। बताया गया कि ये फलां शख्सियत है। तो उसने कहा कि फिर जिस दीन का फॉलोअर ये शख्स है ये गलत नहीं हो सकता, मुसलमान हो गया। वाह वाह। एक आपके ज़माने में एक नौजवान था, उसे हज का बड़ा शौक़ था, हज पे ना जा सका, तो आपकी मजलिस में आया, उसने कहा हज़रत मुझे बड़ा अफसोस है मैं हज नहीं कर सका। उसने आह भरी, आपने फरमाया कि मैंने 4 हज किए हैं, तू मुझे अपनी इस आह का अजर दे दे, मैं 4 हज तुम्हें बख्शता हूँ। वो जो कहा करते थे कि असल तकवा दिल का तकवा है, ऐसा हमेशा ये फरमाते। तो हाज़रीन मजलिस ने कहा हज़रत ये आप क्या कर रहे हैं? फरमाया इसकी आह में जो इखलास और सोज है वो हमारे कई अमाल पे बारी है। इश्क का मतलब यही है कि आप जाहिर से गुजर के, लफ्ज़ से गुजर के बातन और माना तक जा पहुँचते हैं। वह सईद खान साहब कोई ऐसा तारीख़ इस्लाम से भी बताए ना, कोई वली अल्लाह ऐसे हों या कोई ऐसे हुक्मरान नेक गुजरे हुए हों जिन्होंने भी कोई माल पानी अपना बनाया हो और अपने काफ़ी माल इकट्ठा किया हो, ताकि हम अपने जो लोग हैं उनको कोई जस्टिफिकेशन दे सके। ऐसा नहीं कोई तारीख़ में मिलता। जी हाँ, अगर ऐसी मिसालें अगर तलाश करने लगे तो औलिया से मैं कह रहा हूँ, बददियानतों की तो बेशुमार मिसाल। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि सैयदना हज़रत इब्राहीम बिन अदहम को लें, तख्त पर हैं लेकिन दिल अल्लाह ताला से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जब ये खैर बात कही और वज़ीर आज़म को सारी सौंप दी, तो वज़ीर आज़म एक दिन चलते हुए आए और देखा कि इब्राहीम बिन अदहम दरिया के किनारे बैठे हुए गुदड़ी सी रहे हैं। तो अगर ये इसमें कहीं भी गुंजाइश होती किसी तरह से भी, बल्कि हमें इन औलिया अल्लाह की ज़िंदगियों में से बहुत सारे वाक़यात ऐसे मिलते हैं जो हमें कदम कदम पर इबरत का सामान दे रहे हैं। कहते हैं कि इब्राहीम बिन अदम के लिए रोज़ाना फूलों की सेज सजाई जाती थी। अल्लाह। एक दिन वो लौंडी जो ये काम करती थी उसने कहा मैं भी तो सोकर देखूं। वो थोड़ी देर के लेटी थकी हुई थी, उसको नींद आ गई। अब अदम उस वक्त इब्राहीम बादशाह थे, आए और लौंडी पर गजबनाक हुए, मारना शुरू कर दिया। वो हंस रही है। आप हैरान हुए कि मैं तुम्हें सजा दे रहा हूं और तू हंसे जा रही है। वो कहने लगी मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मैं थोड़ी देर लेटी हूँ, मुझे इतनी सजा मिल रही है, और तुम रोज़ाना लेटते हो, ना मालूम तुम्हें कितनी सजा मिलेगी। तो ये तो बात है सोचने की कि जब तक इंसान अपने उस सफ़र की तरफ मुतवज्जे ना हो जिसकी तरफ हज़रत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर रखी थी, ये बातें समझ नहीं आती। नहंगो अजदहा शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा, नफ्स अम्मारा को गर मारा। तो नफ्स अम्मारा जो है वो हम पर सवार है और वो हमें दुनिया की ज़िंदगी के सामान जमा करने की तरफ लगाए रखता है। सैयदना हज़रत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत का ये एक पहलू है कि जहाँ उन्होंने तकवा उसको इंतहाई मनाजिल तक पहुँचाया, वहाँ इल्मी मैदान में भी आपका कोई सानी नहीं। सुभान अल्लाह। आपकी 4 किताबें उलमा ने बयान की हैं, एक किताब जामे अल कबीर, एक जामे अल सगीर, एक किताबुल फराइज़, और उसके अलावा 2 रिसालों का भी जिक्र किया है। और मुमताज़ अर्शी रामपुरी ने तो आपकी एक तफसीर कुरान भी। और कहते हैं कि आपने अपने सामने ये हुक्म दिया कि जो कुछ इल्म आज तक मेरे सीने में आया है उसको लिखा जाए और उसको महफूज करने की आपने कोशिश की, अगरचे तारीख़ उसको महफूज न रख सकी। तो इन तमाम तर बातें जो हैं ये उलमा को भी मुतवज्जे करती हैं कि वो भी नमूना बने। वाह।
लेकिन अगर ऐसा वक्त आ जाए कि मेरे पास चंद बातें हैं तो मैं भागा भागा लोगों के पीछे फिरूं कि किसी तरह मुझे इक़्तिदार में हिस्सा मिल जाए। अच्छा, ये शोहरत नामवरी से क्यों भागते थे? हजरत कहते थे कि नहीं, कहीं जो है ना अपना इजहार ना करो, शोहरत नहीं, नामवरी नहीं लेनी। तो अब बिल्कुल मामला उसके उलट है, ये क्या है? कहीं ये तो नहीं कि नाउज़ उनको समझ नहीं थी और आज के मुबल्लिगीन जो है मानो में तो समझ उनको ही थी कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ मांगी कि अल्लाहुम्मा यनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना व शुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन, कि अल्लाह मुझे मिस्कीन बनाकर, एक फ़कीर है एक मिस्कीन है। फ़कीर हम उसको कहते हैं कि जिसके पास एक वक्त का खाना घर में मौजूद है, लेकिन मिस्कीन वो है कि इस वक्त का तो है अगले वक्त का नहीं है। तो जिस उम्मत का पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगता हुआ नज़र आए, तो आपकी उम्मत में क्या ये सिर्फ सुलहा और अतक़िया और बुज़ुर्गान दीन का ही शेवा हो, या कोई महमूद गजनवी जैसा भी मैदान में आना चाहिए? सलाउद्दीन अय्यूबी, सलाउद्दीन अय्यूबी टेंट में गुजार दी जी। महमूद गजनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में यानी हैरत होती है कि किस तकवे के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें वो मर्तबा मकाम दिया कि 400 साल बाद अगर उनकी कब्र खुली तो उनके बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। ये बादशाह थे। और यहाँ सुल्तान शमसुद्दीन अल-तुतमश, हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, वो तो इसी खित्ते का है जी। उसने कितनी मोहब्बत की है, कितनी दौलत समेटी है कि हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि मेरा जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिससे तकबीर उला कभी ना छूटी हो, जिसने असर की सुन्नतें कभी ना छोड़ी हों, जिससे तहज्जुद ना छूटी हो। तो हज़रत शमसुद्दीन अल-तुतमश जो वक्त का हाकिम है ख़ानदान गुलामा का, किस कदर ये अल-ततमश वही है जिसको अल-तमश हम बोलते हैं। अल-तुतमश लफ्ज़ है, मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़ करते हैं, मेरे ख्याल आसान ही करते हैं, अल-तमश ज़्यादा बेहतर है। वो तो हम उस्मान हारूनी कहते हैं हरवनी को, वहाँ भी हरवनी हम लाने की कोशिश नहीं करते, उनको भी उस्मान हारूनी कह जाते हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद को। तो वो खैर तलफ़्फ़ुज़ है, ये तो इल्मी हलकों में बातें होती हैं, लेकिन ये जो गलत आम मशहूर हो जाता है वो चलता है। लेकिन आपने जो बात को, जैसे इकबाल ने कहा, पीर संजर राह मरकदे पीर संजर राह, सजीज लफ्ज़ बताया, सही तलफ़्फ़ुज़ उसका हमें बताया गया कि वो सजीज है। बड़े बड़े उलमा को हम संजरी बोलता हुआ सजीज होता, शायद फिर मिस्र में भी ना आता। अच्छा, ये बताएं अपना ख़ास, आप हमारे यहाँ दीनी रहनुमा जो रूहानियत की भी बात करते हैं, बाज़ लोग दीन की भी बात करते हैं, सियासत में भी होते हैं, हर एक के सीने पे भी फ़ोटो होनी चाहिए, कलम पे भी फ़ोटो होनी चाहिए, पेंसिल पे भी फ़ोटो होनी चाहिए, गाड़ी के पीछे भी फ़ोटो, रिक्शे के पीछे भी, ये जो बिजली के पोल और खंभे हैं इन पे भी लटकना चाहिए बंदे को। ये क्या है, इसका फ़ायदा नहीं होता? जी हाँ, ये नमूद और नुमाइश, इसका तो अंजाम क़यामत के दिन इंसान के सामने आएगा। लेकिन लोगों के जो है अंदर या पॉपुलैरिटी तो हो जाएगी ना। तकब्बुर मकुन ज़िन्हार ए पिसर, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तकब्बुर ने इब्लीस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ वो मस्जूद मलाइका था, किस बुलंदी पर पहुँचा हुआ था। लेकिन इस तकब्बुर ने, इस गुरूर ने, इस नमूद व नुमाइश ने उसको बुलंदियों से पस्ती पर किस तरह डाला है। तो दुनिया के अंदर तो यही है कि जो भी मैं कहेगा उसके गले पर छुरी फिरेगी। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो सियासतदान भी इस तरफ लगे हुए हैं और करोड़ों रुपया जो होता है आवाम का ख़जाने से वो निकाल के फ़ोटों पे, पब्लिसिटी पे बंदा पॉपुलर हो जाता है इस तरह। वैसे देखें जी, पॉपुलैरिटी का बड़ा एक आसान सा नुस्खा कुरान मजीद ने दिया है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात फयजअलुल्लाहुमुर रहमान वुद्दा, जो लोग ईमान और अमल साले में पुख्ता होंगे अल्लाह मखलूक खुदा के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देगा। सूरह मरियम है। अच्छा, देखें आप इस जितने भी इतने बड़े दुनिया के हुक्मरान गुजर गए, इकबाल ने कहा था कि इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है, रूमी फना हुआ, हबशी को दवाम है। सिकंदर आज़म का नाम का भी नहीं पता, उसका असल नाम क्या था, तो उसके टाइटल से आज हम उसे जानते हैं। तो बका कहाँ पे है? तो आप देखें, हमें मकबूलियत चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये फैसला कर लें कितनी मकबूलियत चाहिए, ठीक कैसी मकबूलियत चाहिए। ऐसी मकबूलियत ना हो जो मेरी आंख बंद करने के साथ उसकी भी आंख बंद हो जाए। उस मकबूलियत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मकबूलियत वो है कि आप अहलुल्लाह को देखें, अल्लाह वालों को देखें, जिनके पीछे कोई मकबूलियत करने वाले प्रोपगंडे नहीं हैं,
जिन्होंने शादी नहीं की, जिनके पीछे लेकिन उनकी औलाद खल के खुद अब लाहौर में 2 बादशाहों के मिज़ार हैं, कभी वहाँ भी चक्कर लगा लें और कभी सैयदना अली अजमेर की बारगाह का भी चक्कर लगा लें, तो फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि मकबूलियत कहते किसको हैं। ये मकबूलियत पैदा होती है बेनफ्सी से, बेलौसियत से और अपने आप को अल्लाह के सपोर्ट करने से। और सूफिया का किरदार और हज़रत सुफियान सौरी का किरदार हमें इसी तरफ इशारा देता है। जैसे कि किसी ने आपकी बारगाह में आके पूछा, हज़रत आप बार बार कहते हैं कि गोश्त खोर अल्लाह के दुश्मन है, यानी देखें इन लोगों ने अमले साले को कहाँ जाके पकड़ा और किस हद तक जाकर नज़ाकतों पर नजर रखी। फरमाया हम इसलिए कहते हैं कि कुरान मजीद ने कहा है कि गीबत करने वाला गोश्त खोर होता है। यानी दीन की हकीकत इनकी मुट्ठी में है और इनकी ज़ात का और इनकी ज़िंदगी के एक एक लम्हे का हर हिस्सा दीन में डूबा हुआ है। लिहाजा आज हम उनके तस्करे के लिए बैठे हैं और मखलूक खुदा के लिए इनका तस्करा, जिससे वो खुद मकबूल नहीं है, मखलूक खुदा के लिए उनका तस्करा करना जिंदगी का बायस है। वाह वाह वाह, ये असल मकबूलियत है। कोई 1200 बरस हो गए बिलाशुबा, तो हमें इस मकबूलियत पे आना चाहिए। हम करते जा रहे हैं जी, 1200-1300 उनके तस्करे तलाश कर रहे हैं, रवायतें तलाश कर रहे हैं। देखें हादी और मंसूर का तो जिक्र करना कोई पसंद नहीं करता है। तारीख का की जरूरत हो तो वो ये भी नहीं पता कि उनकी कब्र कहीं है ना रहे ऐब को गोरी के मार के बाकी, हमेशा ताज़ा और शेरीं है नगमाए खसरो। वाह वाह, जो दिल से निकली हुई बात है, जो किरदार से निकली हुई बात है, उसको कभी जवाल नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, सिद्दीकी साहब आपका, सईद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और बड़ा मज़ा आता है इनकी बातें करके, एक लुत्फ़ तबीयत पे आता है। नाज़रीन इकराम, किताब शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया कारोबार में खैर व बरकत के लिए। वैसे तो आजकल रमज़ान शरीफ है और माशाल्लाह हमारे कारोबारी हजरात जो हैं उनके दोनों हाथ नहीं पाँव भी जो है वो दौलत में होते हैं। तमाम चीज़ों को महंगा कर दिया जाता है और उसमें ये होता है, कहते हैं कि अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की रहमतें जो नाजिल हो रही हैं, तो ये उसी का सबब है कि हम चीज़ें महंगी कर देते हैं तो ज़्यादा इनकम होती है। इस पर भी किसी दिन बात करेंगे। अल्लाह ताला का इसमें मुबारक या रज़्ज़ाक़ को फ़जर और असर की नमाज के बाद 101 मरतबा पढ़ने से कारोबार में खैर व बरकत होती है। अव्वल व आखिर 11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक जो आपको आता हो वो ज़रूर पढ़ें, अल्लाह ताला आपके काम में खैर व बरकत देगा। लेकिन एक बात नाज़रीन, अगर कारोबारी हमारे जो नाज़रीन हैं वो मेरा ये गुजारिश या मेरा ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हों तो उनको ख्याल रखना चाहिए कि वही जो अगर आप कीमतें ज़्यादा बढ़ा देते हैं रमज़ान में, आप एक मरतबा मेरे कहने पे तजर्बा कीजिए, कीमतें कम करके देखिए रमज़ान के महीने में, फिर देखिए कि अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल कैसे होता है। अगर आपके चेहरे सूरज की तरह ताबनाक और रोशन हो जाए तो फिर आके मुझे पकड़ लीजिएगा। नाज़रीन इकराम, हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उलमाए जो उलमा है ये दीन के तबीब हैं और दुनिया का माल मरज़ है। जब उलमा दुनियादारी की जानब माइल होते हैं तो दीन में बिगाड़ शुरू हो जाता है। और ये हदीस पाक भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा अमीन हैं, लेकिन जब ये दुनिया में दाखिल हो जाए तो फिर इनसे बचो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इखलास की दौलत अता फरमाए और इन बुज़ुर्गान दीन के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह करीम आपका हामी और नासिर हो। कल सुबह आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुबह नूर में आपसे मुलाकात हो।